हेलो। मेरे पास पिछले संडे हाई कोर्ट डीओ डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो परीक्षा हुआ था उसका प्रश्न पत्र मेरे पास है। आज हम इस वीडियो में उसके प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह होगा कि हम समझें कि आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला है अरेंज द फॉलोइंग इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। अब यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं, जैसे इंडेक्स, कंटेंट्स, टाइटल, चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन। इनको हमें अरेंज में जमाना है। इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये किसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं कि बुक में किस तरह से ये सब अरेंज होते हैं। तो किसी भी अगर हम बुक को देखें तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसमें उसका टाइटल होता है। ये हो गया या तो डी या फिर ए। टाइटल के बाद होता है उसका, उसमें क्या क्या कंटेंट दिया है उसके बारे में बताया गया होता है। उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद उसमें दिया गया होते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, उसके बारे में बताया गया होता है। फिर वो चैप्टर्स कैसे अरेंज हैं उसका इंडेक्स दिया गया होता है। तो ये होगा सही आंसर इसका डी। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न बोल रहा है, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, किसी व्यक्ति ने एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। उस व्यक्ति का कोई भी भाई बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। कहने का मतलब क्या बोला जा रहा है, वो जो फोटो में जो भी व्यक्ति दिख रहे हैं उसका पिता जो है मेरे पिता का पुत्र है। ठीक, तो फोटोग्राफ किसका है बताया जा रहा है। तो फोटोग्राफ जो है किसका होगा, उसके पुत्र का होगा। कैसे, उसका कोई भाई बहन है नहीं, वो इकलौता है। तो अब जो फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है वो कौन है, उस व्यक्ति का जो पिता है वो मेरे पिता का पुत्र है। तो इस हिसाब से वो व्यक्ति कौन होगा, उसका पुत्र होगा। आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प। टीके रोगों की रोकथाम करते हैं, हाँ करते हैं। अगला है कारण, बच्चों को टीके अवश्य दिए जाने चाहिए, ये भी सही है, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं है। अगर ये ऊपर होता ये नीचे होता तो बच्चों को टीके अवश्य दिए जाने चाहिए, क्योंकि टीके रोगों की रोकथाम करते हैं। तो ये जो है एक सही व्याख्या होता है, लेकिन ये ऊपर नीचे है, इसलिए हम इसको मारेंगे बी। अगला है, निम्नलिखित को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे क्या क्या दिए गए हैं, इंद्रधनुष, वर्षा, सूर्य, प्रसन्न, बच्चा। तो अब इसको हम तार्किक रूप से कैसे व्यवस्थित करें। तार्किक रूप से अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या होगा, पहले होगा वर्षा। तो या तो ए होगा या तो बी, इसको हटा देते हैं हम ये दोनों को। अब अगला है, अब वर्षा हुआ फिर क्या होगा, सूर्य। सूर्य आएगा, जब इंद्रधनुष बनता है तो कैसे होता है, वर्षा होते रहता है और सूर्य उगा रहता है। तो इस तरह से वर्षा फिर सूर्य। अब इस सूर्य के बाद क्या आएगा,
उससे जब सूर्य का प्रकाश आएगा, वर्षा के बारिश के बूंदों में जो पानी का बूंद है उससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और फिर उससे बनता है इंद्रधनुष। तो तीसरा आएगा इंद्रधनुष। फिर हो जाएगा, अब बच्चा उसको देखेगा और देखने के बाद क्या होगा, प्रसन्न होगा। तो इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है हमारा, जिस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी का संबंध मनुष्य से है, उस प्रकार एंथोलॉजी का संबंध किससे है? तो एंथ्रोपोलॉजी किसे कहा जाता है? मनुष्यों के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। तो ये एंथोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है? तो एंथोलॉजी जुड़ा हुआ है कविताएं से। आगे हम पढ़ते हैं छठवां प्रश्न। ये थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा कर। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, इवॉल्यूएट द पैटर्न। 2 से 6, 6 से 18, 18 से 54 गया है। ये एक पैटर्न बना हुआ दिख रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है? टू फाइंड द 8th टर्म। अब ऐसा जो प्रश्न होता है वो किसको दर्शाया जाता है, किसको दर्शाता है? ये जो ऐसे प्रश्न होते हैं ये दर्शाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, सॉरी नंबर सीरीज कंप्लीशन को। ये रहा तीसरा, 2 से 6, 6 से 18, 18 से 54, इस तरह से बता दिया गया है। अब 8वां टर्म पूछा जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये इस तरह के जो भी है ये नंबर सीरीज कंप्लीशन को बताती हैं। तो ए का हो जाएगा हमारा थर्ड। देखते हैं ए का थर्ड कहीं पे है। हाँ, ए का थर्ड इसमें है, इसमें भी है, और ये सी और ए में नहीं है, बी और डी में है। अब अगला देखते हैं बी को। विच कार्स आर ऑन द इमीडिएट आइदर साइड ऑफ द कैडिलेक कार। कैडिलेक कार के दोनों तरफ बोला जा रहा है, एक कार है कैडिलेक कार, उसके दोनों तरफ कौन सी कारें हैं, इस तरह से बातें पूछी जा रही है। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, इस तरह की चीज़ें बता रही कि एक कार है उसके अगल बगल में कौन सी कारें हैं। इस तरह की चीज़ें क्या होती है, ये सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट जो बैठक व्यवस्था है उसको दर्शाता है। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। अब अगला है, इफ प्लस मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स इनटू, कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे सी पे क्या बोला जा रहा है, प्लस का मतलब डिवाइड है और माइनस का मतलब इनटू है। अब इस तरह के जो प्रश्न आते हैं ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आते हैं। तो सी का हो जाएगा फोर्थ। और ये जो बोला जा रहा है अगला डी, इफ म्यूनिसिपालिटी इज रिटेन एज, ये इस तरह का जो शब्द दिए है म्यूनिसिपालिटी को ऐसा लिखा गया है। तो जुडिशियरी कैसा लिखा जाएगा? इस तरह का जो चीज़ है, ये जो प्रश्न है ये कोडिंग डिकोडिंग से है। तो डी का हो जाएगा क्या, सेकेंड। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। ए का था हमारा थर्ड, ये रहा। बी का था हमारा, बी का कौन सा था, बी का था हमारा फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ये रहा। और डी का था हमारा, डी का था हमारा सेकेंड, डी का हमारा हो गया सेकेंड, और सी का था हमारा फोर्थ। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अब विच इज द नंबर्स दैट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रहा है, इस सीक्वेंस में आगे कौन सा नंबर आ रहा है ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम करके देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए 4 के बाद 6 आया, 2 बढ़ गया, क्या हो गया, +2। अब +2 के बाद 6 के बाद 12, 6 दूनी 12, तो क्या हो गया, ×2। अब आगे करते हैं
12 पे 14 तो क्या हुआ है +2, है ना। अब 14 से जब 28 गया तो क्या हुआ है ×2। अब 28 से फिर 30 गया तो क्या हुआ है +2। अब तो 30 से अगला जाएगा तो क्या होगा, ये ×2 होना चाहिए। तो जब यहाँ पे ×2 हम करेंगे तो यहाँ पे 60 इसका सही उत्तर होना चाहिए। सीरीज में जा रहा है, जैसे कि पहले +2 किए, फिर ×2, फिर +2 ×2 +2 ×2, इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे प्रश्न हम देखते हैं। ये भी इसी तरह का ही प्रश्न है। 225, 336, 447, यहाँ पे ब्लैंक है। फिर उसके बाद है 669, 77, 10। तो अब इसमें हम करके देखते हैं। हम इसको मैंने करके देखा है। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले से संख्याओं को लेते हैं, जैसे कि 2, तो 2 के बाद यहाँ पे 3 आ गया, 3 के बाद यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 के बाद यहाँ पे 5 आना चाहिए, फिर 5 के बाद 6 आया है, 6 के बाद 7। अगर इस तरह से हम देखें तो पहला हो जाएगा 5। अब देखिए, अब हम दूसरा को लेते हैं। दूसरा में भी सेम वैसी है, पहले 2 है, फिर 3, फिर 4, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, फिर 6 है, फिर 7, तो हम दूसरा को भी ले लेते हैं 5। अब अगला है हमारा 5, 5 से गया है 6, 6 से गया है 7, तो 7 के बाद आना चाहिए 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ये लाइन से जा रहा है। तो 558 हमारी ऑप्शन में होगा, तो हम इसे टिक कर देंगे। ये रहा सी। इस तरह का आगे सीरीज बढ़ा हुआ है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है, ये इसी तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है, यदि P का अर्थ क्या होगा प्लस होगा, Q का अर्थ क्या होगा माइनस होगा, R का अर्थ इंटू होगा और S का अर्थ डिवाइड होगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। अब ये जो सभी दिया है चारों, इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। इस तरह के प्रश्न को बनाया जाता है कि P दिया है, तो यहाँ सभी जहाँ पे भी P दिया है, ये रहा P, इसमें P ये रहा, है ना, और इसमें P नहीं है, इसमें P ये रहा। इन सभी P की जगह पे आप रख दोगे प्लस, Q की जगह रखोगे आप माइनस, R के जगह पे रखोगे इंटू और S के जगह पे रखोगे डिवाइड, और फिर इसको सॉल्व करके देखोगे कि ये पूरा जो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इस तरफ जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको सॉल्व करने पे 10 आएगा, तो हाँ ये सही होगा, अगर नहीं आएगा तो ये गलत है। इस तरह से इस ऑपरेशन को करके देखते हैं, और अगर ये इतना पूरा 200 आया तो सही है, वरना ये गलत है। इसको करके देखना होता है। और करने का तरीका क्या होता है, जब हम इस तरह से पूरा पहले इनके जगह में ये रख लेते हैं, फिर क्या लगाते हैं हम, बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ। ब्रैकेट ऑफ मतलब अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट हटाते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, डिवीज़न। तो पहले डिवीज़न को करते हैं, पहले भाग देंगे। जैसे इस तरह की कोई भी, ये रहा, हम एक को करके डी वाले ऑप्शन को बता रहा हूँ। डी 8 है ना, 8, आर की जगह में क्या रखना है, 8 की जगह में हमें रखना है गुणित, फिर 8, ये रहा। फिर 8 के बाद क्या है, पी की जगह पे हमने रखना है प्लस, फिर 8, फिर उसके बाद है एस की जगह पे रखना है हमें, एस की जगह पे डिवाइड, ये रहा।
अब उसके बाद फिर 8, फिर क्यू के जगह पे रखना है हमें माइनस, और ये रहा 8। तो हम कैसे करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। ये रहा, 8 से 8 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर करना है बोडमास के नियम से, BOD हो गया, एम मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो ये रहा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64। अब अब क्या करना है, ये टोटल 64 हो गया, ये 1 हो गया। डिवाइड के बाद करना है हमें एडिशन, तो ये रहा 64 + 1, ये हो जाएगा कितना, 65। अब उसके बाद हमको क्या करना है, एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन, मतलब अब घटाना है। तो ये रहा, ये बचा है, इतना हो चुका है, अब ये बचा है -8। तो 65 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा 57। ये रहा, तो यहाँ पे 57 ये दिया है, तो ये उसका हो जाएगा सही। मैंने इसे पहले करके देख लिया था, इसीलिए डायरेक्ट डी ऑप्शन को चुना। ये इस तरह से एक एक करके देखना होता है, और जो सेटिस्फाई कर रहा है वही उसका सही उत्तर होता है। आगे हम प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, ये रहा, इन दिस सीरीज 2, 6, 18, 54, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे का जो बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो 8वां टर्म क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें किस तरह से दिया हुआ है, इसको समझने का प्रयास करें। तो हो क्या रहा है, इसमें हो रहा है 2 से 6, तो 2, फिर 6 से के बाद क्या हो जा रहा है, 18। तो यहाँ पे 2 × 3 है ना, 2 × 6। अब ये इस तरह से हमको अलग अलग दिमाग लगा करके सोचना होता है। इसका मैंने गूगल का उपयोग किया था इसके उत्तर जानने के लिए, जो मैं रखा हूँ आपको दिखाता हूँ। ये रहा, देखिए ये कैसा बढ़ा हुआ है, 2 से 6, 6 से 18, 18 से 54। तो ये क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में किस तरह का, देखिए 2 है, अब 2 से आगे गया है 6, तो ये 3 बढ़ा है, गुण 3 में बढ़ा है। आगे देखें 18 है, तो ये इसके टर्म में बढ़ा है Rn-1 की जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो 8th टर्म क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे 2 × 3 है, सब में 3 3 के गैप, 3n-1। तो n की जगह में क्या है, जो हमारा टर्म है, तो 8th टर्म पूछा गया है, तो 2 × 3, 8 माइनस हो जाएगा 1, 8 - 1 7, तो 3 to the power 7 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 7 to the power 3 हो जाएगा 2187, और इसको इंटू करेंगे तो 4374, इस तरह का आंसर आएगा। और ये ऑप्शन में हो तो समझ लीजिए सही है आपने जो सोचा है। तो देखते ही ये ऑप्शन है 4374, ये रहा, ये जो बी ऑप्शन में 4374 है। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। हालांकि ऐसे इतना परीक्षा के समय में एग्ज़ाम हॉल में सोच पाना काफ़ी कठिन होता है, तो इस तरह के प्रश्नों को थोड़े कठिन के कैटेगरी में लिया जाता है। आगे हम देखें, जैसे कि 19 के बाद 2, 2 के बाद 38, 38 के बाद 3,
3 के बाद 114, 114 के बाद 4, तो आगे क्या होगा? तो ये थोड़ा सा देखने का प्रयास करें तो एक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि 19 इंटू 2 कितना हो गया? 38। अब 38 इंटू 3 कितना हो गया? 8 और 16, 8 या 24 है 4, और ये 2 बच गया, 3 3 9 10 11, ये 114 है ना। मतलब क्या किया जा रहा है? देखिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और जो आया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो आएगा उससे हम मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। तो 114 इंटू 4 क्या होगा? और यहाँ पे जो आएगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आगे बढ़ा हुआ है, ये इस तरह का सीरीज बना हुआ है। तो 114 को हम 4 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 4 चौक 16, या 6 हासिल है 1, 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4, एक सेकेंड। तो इस तरह से उत्तर आएगा। तो 114 इंटू 4 जो है वो क्या आ रहा है? 4 5 6। तो 4 5 6 कहाँ पे है? डी। तो डी ये हो जाएगा हमारा उत्तर, सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये सीरीज बढ़ा हुआ है। आगे हम देखते हैं, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन कैलाश सेड हिज सन। जो फोटो में एक आदमी को दिखाते हुए कैलाश बोल रहे हैं, हिज सन इज माई सन्स अंकल। वो जो जिस व्यक्ति को दिखा रहे हैं उसको दिखाते हुए बोल रहे हैं कि उसका बेटा जो है मेरे बेटे का अंकल है। तो ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो जो ओल्ड मैन जिसके तरफ दिखा रहे हैं वो कैलाश से किस तरह से जुड़ा हुआ है? तो क्या होगा? देखिए, बताइए। यहाँ पे बूढ़े व्यक्ति को दिखा के बोल रहे हैं कि वो कौन है? वो है मेरे बेटे का अंकल है। तो ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे? इसको हम लोग को फैमिली ट्री बनाना होता है। तो जैसे कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, ये रहा बूढ़ा व्यक्ति है। हम पुरुष के लिए बॉक्स बनाएंगे और फीमेल के लिए गोल सर्कल। तो ये बूढ़ा व्यक्ति है। अब बूढ़ा व्यक्ति का जो बेटा है, ये रहा, नीचे लिखेंगे बेटा को एक लाइन करके, इज माई सन्स अंकल। इसका जो बेटा है ये कैलाश के बेटे का, ये कैलाश का बेटा है, उसका अंकल है, मतलब क्या है? चाचा है। तो चाचा है मतलब ये दोनों क्या हुए? भाई हुए। अब ये दोनों भाई हुए तो ये जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या होगा? इसका पिता होगा। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर सी। आगे हम बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू देयर अप्रोक्सीमेट ऑकरेंस फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। जनवरी से दिसंबर के क्रम में हमें से जानना है कि कौन सा पहले होता है फिर कौन से बाद में। तो इसका सही उत्तर होगा, पहले होता है क्या? पहले होता है मकर संक्रांति, फिर कौन सा होता है? जन्माष्टमी, फिर कौन सा होता है? गणेश चतुर्थी, फिर आता है छठ पूजा। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब अगला यहाँ पे हम लोग को डिक्शनरी के फॉर्म, अगर डिक्शनरी में ये जो शब्द दिए हैं वो किस तरह से अरेंज हुए होंगे डिक्शनरी में, ये पूछा जा रहा है। तो किस तरह से अरेंज हुए होंगे हम देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स
इन अ सीक्वेंस इन विच दे अकर इन डिक्शनरी। तो हम डिक्शनरी के रूप में देखते हैं। तो पहले बी सभी में है, अब बी के बाद ए किस में है, ये रहा बी ए, ये दोनों पहले होंगे इन दोनों से। अब बी के बाद ए, तो अब अल्फ़ाबेट में जाएं तो एन और एफ है, तो एन और एफ में पहले कौन सा होता है, एफ, तो ये पहले होगा, ये पहला और ये दूसरा। अब इन दोनों में हम डिसाइड करते हैं, बी के बाद ओ है और आर, तो ओ पहले होता है आर से, तो ये हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा चौथा। तो यहाँ पर देखें तो कौन सा होगा, 4 2 3 1, ये होगा इसका सीक्वेंस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला आगे हम एक सीरीज दिया गया है, एक सीरीज मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है। ये कैसा सीरीज है ये हमको पता करना है। जैसे कि है 1 से 8, 8 से 27, 27 से 64, 64 से 125। तो ये क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर लग रहे हैं, किसका नेचुरल नंबर है उसका क्यूब। जैसे कि 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 जो है 3 का क्यूब है, 64 जो है 4 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब है। तो इसका आंसर पहला का क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा सेकेंड, तो ए का सेकेंड हो जाएगा। अब अगला है बी, बी को देखते हैं हम, 1 से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8। ये किस तरह का आगे बढ़ रहा है, ये थोड़ा रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझते हैं, 2 से 6, 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30। तो ये किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये जो है इसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। 2, एन को 2 मानते हैं, 2 फिर 2 + 1, तो 2 1 3, 2 गुणित 3, तो ये हो जाएगा 6। अब अगला हम देखें, अगला का एन जो है 3 हो जाएगा, तो 3 + 1 4, तो 4 × 3 हो जाएगा ये 12, ये है। अब उसी तरह से फिर अगर हम आगे बढ़ें, 4 हम मानते हैं एन, 4 + 1 हो जाएगा 5, 5 × 4 हो जाएगा 20, ये है। अब इसी तरह 5 मानते हैं, 5 + 1, 5 1 6, 6 1 6 30, ये है। तो ये सी जो है थर्ड को फॉलो कर रहा है, ए सेकेंड को, सॉरी, ए सेकेंड को, थर्ड जो है सी जो है थर्ड को। अब यहाँ पे डी देखते हैं, 2 3 5 7 11 13, ये किसको फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है ये प्राइम नंबर से, तो डी का हो जाएगा 4। आइए हम देखते हैं, ये ऑप्शन है, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड ये रहा, बी का फर्स्ट, बी बचा था, बी का फर्स्ट, ये रहा बी का फर्स्ट। सी का थर्ड, हाँ ये रहा, डी का फोर्थ, ये रहा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसी तरह से हमने 15 तक के प्रश्न को
इस वीडियो में किया है। आगे इसके हम 15 से आगे 16वां से लेकर के हम जनरल मैथमेटिक्स को आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।